हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। और मेरा नाम है यामिनी भट्ट। मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से हूँ और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज शाम के 5 बजे से। मैंने आज सुबह से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी थोड़ी, क्योंकि मैं कल गई थी नई टिहरी, इसलिए थोड़ा गाड़ी में घूम सी हो गई थी, इसलिए मैं आज दुकान भी नहीं जा पाई। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, नागराजा मंदिर। उससे पहले दिखा देती हूँ मैं आपको अपने गांव का व्यू, जो कि दिख ही रहा है, ये देखो। तो मैं सबके घरों को बता देती हूँ। तो सबसे ऊपर है धीरज चाचा का घर और उसके नीचे है कमलेश चाचा का घर और ये सामने है कैलाश चाचा का घर। फिर लगता है हमारा घर, उनके घर के नीचे हमारा घर है और सामने है ताऊ जी लोगों का घर, जो कि आजकल दिल्ली से आए हैं। उसके सामने है दादी का घर, वो भी आजकल दिल्ली गई हैं। और ये नीचे है, ये है ग्रीस ताऊ जी का घर और सामने मुकेश चाचा जी का घर। और ये नीचे है, उसके नीचे अशोक चाचा का घर, फिर लगता है लोकेश चाचा का घर और उसके सामने है मेरी बुड्ढी का घर। तो आज मैंने सबके घर बता दिए आपको। और यहाँ से मतलब अगर हमारा घर यहाँ पे होता तो कितना अच्छा होता। यहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये रोड पे है एक छोटा सा मंदिर जहाँ पे हमारी स्कूटी वगैरह खड़ी रहती है। और हम इस रास्ते जा रहे हैं, वैसे ऊपर वाले रास्ते जाते थे जहाँ ये ग्रिल सी लगी हैं। तो हम जा रहे हैं जंगल के रास्ते, ये है शॉर्टकट, ये देखो। और मेरे साथ है हिमांशी, जो कि ऊपर चली गई है और हमें जाना है सीधे ऊपर। तो यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है और मैं पहले यहाँ बहुत बार घास भी आई हूँ, यहाँ मैंने वीडियो भी बनाई है। तो आजकल पूरी घास कट चुकी है और बारिश से थोड़ा हरा भरा भी हो रखा है। इस टाइम शायद इस बार आग नहीं लगेगी, पहले तो आग लग जाती थी इस टाइम तक। पिछली बार 17-18 तारीख को हिमांशी की शादी थी और तब पूरे यहाँ जल चुका था। तो ये देखो, अब तो ये काफ़ी हरा भरा हो गया है बारिश से। तो अब मिलते हैं हम सीधे मंदिर में। तो मंदिर तो अभी हम पहुँचे नहीं, अभी बहुत है जाने के लिए। तो तब तक मैं दिखाती हूँ आपको ये जो पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो लास्ट वाली पहाड़ी दिख रही है, यहाँ तक तो मैं घास भी गई हूँ कई बार। तो ये जितनी भी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इन सब पहाड़ियों में हमने घास काट रखा है। ये जो सामने वाली पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पे भी जा चुके हैं हम और इसके पीछे भी जा चुके हैं। तो ये देखो हमारा गांव, सारे खेत दिख रहे हैं यहाँ से। और वहाँ सामने, इस सामने वाले खेत में पापा जा रखे हैं भेड़ को लेके। और यहाँ के खेत देखो आप। कई लोग पूछते हैं तुम्हारे गांव में खेत नहीं है। हमारे गांव में खेतों का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि यहाँ देखो, ये है पूरे सीढ़ीदार खेत। तो जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको सबको तो पता चल ही गया होगा, हमारे यहाँ होते हैं पहाड़ियों में होते हैं सीढ़ीदार खेत। तो मेरी बहन भी कर रही है अभी ब्लॉग शूट। तो अब धीरे धीरे चल लेते हैं क्योंकि शाम का टाइम है, रात का पता नहीं चलेगा कब हो गई। जैसे धूप जाएगी वैसे अंधेरा भी हो जाएगा। और ये सामने देखो, तो इस धार के पीछे टकोली, मतलब पहाड़ियों के बीच में है और इधर भी, इधर की साइड ही पहाड़ है। तो यहाँ पे बीच में, तो यहाँ जाना है हमने ऊपर। छोटा सा सुंदर सा जगह। तो अब मंदिर दिखने लगा है, अभी हमने इतने ऊपर जाना है। ये देखो, तो आजकल घास वगैरह नहीं है इसलिए इसी रास्ते जाते हैं ज़्यादातर लोग। वैसे तो कोई आता नहीं है, जैसे हम कोई भी चला गया। तो आजकल घास नहीं है, वैसे तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कूड़े कूड़े लग जाते हैं। तो आजकल घास वगैरह नहीं है, तो इसीलिए इसी रास्ते जा रहे हैं हम। ये शॉर्टकट भी है। तो ये देखो,
हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे गांव और भी अच्छा दिख रहा है कैमरे में। और जैसे जैसे ऊपर पहाड़ी में चढ़ रहे हैं पूरा गांव दिख रहा है। जैसे ये हो गया ये सामने, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा भी रखा है उछाव, तो वो भी दिख रहा है। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, लेकिन सामने पेड़ ही पेड़ हो गए हैं। ये देखो, तो वहाँ पे जो धुआं आ रहा है, आजकल लोग झाड़ियाँ काट रहे हैं अपने खेतों की, तो उसके बाद बुआई होगी, मंडवा वगैरह जो भी बोएंगे लोग। तो ये झाड़ियाँ जला रहे हैं लोग। तो अब सीधे मिलेंगे हम मंदिर में। पहुंच चुके हैं हम मंदिर में, मंदिर के गेट में। और यहाँ पे बहुत मस्त वाली हवा चल रही है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ से शायद टकोली भी दिखता होगा, पेड़ ही पेड़ है यहाँ तो अब यहाँ पे उतार देते हैं हम चप्पल। तो अब हो गई है हमारी एंट्री मंदिर में। और यहाँ से टकोली का कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। वैसे टकोली है पर यहाँ के नाम अलग अलग हैं, कंडोली, बरसेला, काटल, पता नहीं क्या क्या है। पर यहाँ से पेड़ ही पेड़ हो गए, चीड़ के पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए यहाँ गांव भी नहीं दिख रहा है। तो ये शायद काटल है और ये है बरसेला और वहाँ है कंडोली। और इससे ऊपर भी और भी गांव हैं, लेकिन दिख ही नहीं रहा यहाँ से। और यहाँ पे बना रखी है चौरी, और इसके अंदर है पीपल का पेड़ जो कि बहुत बड़ा हो गया है। और इसमें ये भी है तुंगला, तो इसमें भी शायद देवी देवता रहते हैं, इसलिए ये रखा है। तो ये देखो बहुत ऊपर जा रखा है ये पेड़। और यहाँ पे चद्दर भी पड़ रखे हैं, जैसे जागरण वगैरह हो तो रहने के लिए सुविधा है ये। और यहाँ पे है रहने की व्यवस्था। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो ये हमारे विधायक जी द्वारा बनाया गया है धर्मशाला नागराजा मंदिर में। तो इसका निर्माण किया है विनोद कंडारी, जो कि हमारे विधायक जी हैं। तो अब थोड़ा दर्शन भी कर लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे वीडियो। तो हो गई हमारी पूजा और दिया भी जला दिया हमने। और ये देखो यहाँ पे है मूर्ति राधा कृष्ण जी की, और ये लॉक कर रखी है क्योंकि यहाँ पे चोर वगैरह बहुत आते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे मूर्ति लॉक रखे। क्योंकि आजकल के इंसानों को कुछ भरोसा नहीं है, भगवान को भी नहीं बख्शते हैं, इसलिए यहाँ पे लॉक कर रखा है सब कुछ। यहाँ पे तिजोरी भी लॉक कर रखी है। और ताला तो लगता ही नहीं है यहाँ पे बाहर से, क्योंकि चोरों का क्या है, ताला तोड़ के चले जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जब से चोरी हुई है ताला लगाना ही बंद कर दिया है और मूर्ति लॉक करके रखी है। तो अब हम भी चलते हैं घर। तो अब परिक्रमा करके चलते हैं हम घर।
तो मैंने तो कर ली है परिक्रमा और अब कर रही है हिमांशी। तो एक ही परिक्रमा की है मैंने। वैसे कोई 3 करता है, कोई 5 करता है, कोई 7 करता है, लेकिन मैंने एक ही की है। एक भी करते हैं। और ये हो गई हिमांशी की भी परिक्रमा पूरी। तो आज कर लिए हमने नागराजा मंदिर के दर्शन। मैं तो बहुत टाइम से आ रही हूँ यहाँ। तो कहते हैं जिस दिन जिसकी खींच होगी उसी दिन जाता है। मैं इतने टाइम से आई नहीं, तो आज हिमांशी ने अचानक बोला तो अचानक से ही आ गई मैं मंदिर में। तो हम भी चलते हैं घर, थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट करके। और अंधेरा भी होता है, अब टाइम भी काफ़ी हो गया हमें आए हुए।